लोग टॉपिक देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो जो है वो है मतलब बच्चे को जो सर्दी खांसी अभी हो रही है उससे रिलेटेड है। मतलब मेरी अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक मदर हूं, मैं एक वर्किंग मॉम हूं जिनकी 2 बेटी है। जी हाँ, मेरी 4 साल की और एक साल की होने वाली है जैन 11 को। तो मेरी 2 बेटियां हैं और ऑलरेडी मैं एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि बच्चे को कोल्ड होता है और बच्चे को कफ होता है तो कितनी परेशानी आती है। मतलब पेरेंट्स कितने परेशान हो जाते हैं उसकी वजह से। मतलब बच्चे सो नहीं पाते हैं और काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। और रिसेंटली मतलब मेरी जो छोटी वाली बेटी है ना, तो उसको भी सर्दी हो गया था। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मतलब उसको कैसे क्योर किया गया और कुछ और भी टिप्स है छोटी छोटी जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में। डेफिनेटली आपको वो यूजफुल लगेगा, आप आजमा करके देखिएगा, वो इफेक्टिव भी होगा। बट जस्ट है कि आपको वो ट्राई करना होगा, कुछ थोड़े एफर्ट्स आपको पुट करने होंगे, बट बिलीव कीजिए उससे बेबी को रिलीफ मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम कुछ टिप्स बताएंगे आपको, जस्ट उसको आप नोट कर लेना। तो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ टिप्स जो आप कर सकते हैं जिससे बच्चे को कोल्ड एंड कफ में रिलीफ मिलेगा, आराम मिलेगा और आप भी आराम से सो पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले नंबर से। जो सबसे पहली चीज है वो है स्टीम इनहेलर। जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनको बहुत मुश्किल होता है कि हम स्टीम इनहेल करा पाए। तो उसका एक नॉर्मल सा एक तरीका है। आप एक काम करो, आप जो वॉशरूम है ना, वॉशरूम में आप गीजर ऑन कर लो, थोड़ा पानी गर्म कर लो, इतना कम से कम कि उसमें से आप धुआं निकलने लगे। तो वैसा मतलब हॉट वाटर आप रखो और आप अपने बेबी को ले करके आप थोड़ी देर के लिए ना वहां पे बैठ जाओ, ताकि बच्चा जो है ना वो गर्म जो भाप है, जो स्टीम है, वो इनहेल कर सके। उससे क्या होगा कि बच्चे को रिलीफ मिलेगा और उसका अगर नोज ब्लॉक हो गया है ना तो वो खुलने में उसको हेल्प करेगा। जो दूसरी टिप्स है वो है ह्यूमिडिफायर। ह्यूमिडिफायर क्या होता है कि एक मशीन आता है जिसमें कि पानी आप डालो और उसके बाद वो ना मतलब उसमें से बाहर निकलता है, पानी के फुहारे जैसे बाहर निकलते हैं और वो क्या करते हैं ना, एयर में मॉइस्चर क्रिएट करते हैं। उससे क्या होता है कि बेबी को अच्छा लगता है। मतलब एयर में अगर मॉइस्चर रहता है ना तो उसको ड्राइनेस नहीं लगेगा और उसको रिलीफ मिलेगा। तो जिस भी रूम में आप बैठ रहे हो ना, अगर ह्यूमिडिफायर आपके पास है तो जिस भी रूम में आप बैठ रहे हो आप ट्राई करो कि वो क्लोज कर दो। आप विंडो वगैरह तो वैसे भी आप क्लोज रखोगे, विंडो और डोर्स वगैरह क्लोज रखोगे अगर बेबी को कोल्ड है तो उस रूम में ना आप एक ह्यूमिडिफायर चला दो। ह्यूमिडिफायर ना एक गर्म सा हवा एयर उसमें से पफ होता है। ह्यूमिडिफायर में से एक गर्म हवा का फुहारा जो है ना वो बाहर आता है और वो एयर में मिलता है और वो एक मॉइस्चर क्रिएट करता है एयर में, जो कि बेबी के लिए हेल्प करता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है नाजल स्प्रे। नाजल स्प्रे का बॉटल आता है एक छोटा सा बेबी के लिए। उसमें क्या होता है कि आप नोज में वो नाजल स्प्रे डालो, इससे बेबी का जो नोज ब्लॉक अगर है ना तो वो खुल जाता है। बहुत हॉस्पिटल में भी अगर आप जाते हो ना तो बहुत हॉस्पिटल में जब बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम में डॉक्टर्स नाजल स्प्रे साथ में देते हैं और वो बोलते हैं कि दिन में ना आप 2 से 3 बार ना बच्चे के नोज में वो डालते रहना, भले नोज ब्लॉक हो या ना हो, क्योंकि जो छोटा बच्चा है ना वो बता नहीं पाता है और छोटे बच्चों को ना वो जरूरी होता है डालना, उससे उसको सांस लेने में हेल्प होती है। तो जब बच्चे को कोल्ड या सर्दी या कफ हो जाता है तो उस केस में भी नेजल स्प्रे बहुत काम आता है। नेजल स्प्रे एक छोटा सा बॉटल आता है और उसमें एक आगे का पोर्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि नोज के अंदर आराम से जा सके। तो वो नोज, बेबी के नोज में आप उसको ड्रॉपलेट की तरह डालो, उससे बेबी को रिलीफ मिलता है। जो नेक्स्ट टिप मैं बताने जा रही हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आई थिंक के मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, मतलब ज्यादातर पेरेंट्स को ये बात पता होगा कि जब भी बेबी को सर्दी हो गया है या खांसी हो गया है, मतलब उसका अगर कफ हो रहा है या फिर उसको किसी तरह की ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कोशिश करो कि उसको थोड़ा एलिवेट करके सुलाओ। एलिवेट मतलब कि थोड़ा उसका सर ऊपर करके उसको सुलाओ। एक पिलो रख के उसका हेड फिर रखो। उससे क्या होता है ना कि उसके ब्लॉकेज जो है, इवन नॉर्मल भी हम लोग का भी जब सर्दी और खांसी हो जाता है तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि उठ के रहे थोड़ा, क्योंकि हम लोग जैसे ही लेटते हैं ना हमारा नोज कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए बच्चे के केस में भी आप ये यूज कर सकते हैं कि जब भी आप बच्चे को सुला रहे हैं, जिस टाइम आप बच्चे को सुलाने जा रहे हैं ना, तो उस टाइम कोशिश कीजिए कि एक पिलो रख दीजिए, सॉफ्ट सा पिलो रख दीजिए। बहुत हाई पिलो नहीं रखना है क्योंकि बच्चे लोग का नेक छोटा होता है
तो नॉर्मल बस एक हाई इंक्लिनेशन होना चाहिए जिससे ना उसका पीछे का पोर्शन ये इस टाइप का आ पाए, तो उससे क्या होगा कि उसको ब्रीथ करने में इजी पड़ेगा। जो नेक्स्ट टिप है वो है हाइड्रेशन से रिलेटेड। जी हाँ, आपको हाइड्रेटेड रखना है बेबी को, क्योंकि बेबी को सर्दी है, बेबी को खांसी है, इसका पेशेंट उसको लिक्विड दीजिए। जो बेबी 6 मंथ से कम है उसको ब्रेस्ट फीड, अगर वो ब्रेस्ट फीड पे है तो उसको सफिशिएंटली मतलब फ्रीक्वेंटली उसको ब्रेस्ट फीड कराइए, क्योंकि क्या होता है ना कि नोज ब्लॉक होने की वजह से या फिर अगर कफ है तो उसकी वजह से ना बच्चा प्रॉपरली फीड नहीं करता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होने का थोड़ा रिस्क हो जाता है। तो आप इस बात पर जरूर ध्यान दें कि आपकी बेबी को अगर कोल्ड है या वैसा कुछ है तो उसकी वजह से बेबी कम फीड तो नहीं कर रहा है ना, तो आपको फ्रीक्वेंटली उसको ब्रेस्ट फीड कराना है। जो बेबीज फॉर्मूला पे है उसे फॉर्मूला पे जो है तो उसका आपको पता चल ही जाएगा कि बेबी सफिशिएंट पी रहा है या नहीं पी रहा है। खासकर जो बच्चे ब्रेस्ट मिल्क पर हैं उसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ट्राई करो कि उसको आप फ्रीक्वेंट फीड कराओ। और जो 6 मंथ से अबव है उसको आप चाहो तो आप नॉर्मल लिक्विड जो होता है ना, थोड़ा वार्म लिक्विड आप दे सकते हो। नेक्स्ट टिप मेरा उसी से रिलेटेड है, जो कि है कि आप वार्म लिक्विड मतलब कि गर्म पानी, गर्म सूप वगैरह हो गया, जो 6 मंथ से अबव है, जो बेबी 6 मंथ से अबव, सूप जो है, गर्म सूप जो रहता है बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना है, क्योंकि बेबी है तो बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना है। इतना होगा कि पोर्शन में टेस्ट करते हैं हम लोग, जो भी हम लोग मिल्क हो गया या फिर बेबी का जूस हो गया या कुछ भी, अगर हम लोग हॉटनेस चेक करते हैं कि वो बेबी सफिशिएंट वो पी सकता है कि नहीं, तो यहाँ पे हम लोग कुछ ड्रॉपलेट्स डालते हैं और वो अगर हम लोग बियर कर सकते हैं, वो नॉर्मल हमें लगता है, तो फिर हम उसे बेबी को फीड कराते हैं। तो कोई भी वार्म लिक्विड जो हो गया या फिर नॉर्मल पानी जो है उसे ही गर्म करके, पानी अगर आपको देना है तो वो फुल्ली बॉइल्ड होना चाहिए और फिर उसको थोड़ा कम मतलब उसका टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए तो फिर बेबी को फीड कराना है। उससे बेबी को रिलीफ मिलेगा और बेबी पीसफुली रहेगा, क्रैंकी नहीं होगा बेबी। जो दूसरा टिप है वो है आपका बच्चे को खिलाने के लिए हनी, मतलब हनी, शहद जिसे बोलते हैं। शहद जो है आप उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ लेमन का जो जूस होता है, नींबू का जो जूस होता है, कुछ ड्रॉप ऑफ नींबू का जूस और हनी, वो दोनों को मिक्स करके थोड़ा गर्म पानी में, हल्का सा गर्म पानी में मिक्स करके वो बच्चे को पिलाओ। अगर उसके गले में दर्द है या फिर उसको सोर थ्रोट जिसे कहते हैं, मतलब गले में पेन हो रहा है या फिर गला में खिचखिच है, वैसा कोई इश्यू हो रहा है, तो आप वो उसे पिलाओ बच्चे को, उससे रिलीफ मिलेगा। और अब नेक्स्ट टिप जो है वो है रेस्ट। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है रेस्ट करना बच्चे को। जब बच्चा सो नहीं पाता है ना प्रॉपरली, जब बच्चा वो सर्दी की वजह से जो है ना वो बच्चा सो नहीं पाता है प्रॉपरली, खांसी की वजह से उसका ब्लॉकेज जो रहता है उसकी वजह से बच्चे को अच्छे से नींद नहीं आ पाती। नींद आता रहता है फिर भी जैसे ही वो सोता है ना उसका नोज ब्लॉक हो जाता है, उसको सांस लेने में, उसको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है, तो फिर बच्चा सो नहीं पाता है प्रॉपरली। वो बार बार उठ जाएगा, वो क्रैंकी होगा, वो मतलब बिना उसको ना खाने के लिए बनेगा, वो ना खेलना चाहेगा। तो उस केस में क्या होता है ना कि बच्चा और भी ज्यादा टायर्ड हो जाता है और वो जो बीमार है ना वो उसका और बढ़ जाता है, तो वो उसको बढ़ने ना दे। इसलिए प्रॉपर रेस्ट जो है ना बच्चे की बहुत जरूरी है, जिसके लिए जरूरी है बच्चे का प्रॉपर मसाज और बच्चे को प्रॉपर हाइड्रेशन। मतलब उसका अगर बच्चे का पेट अगर भरा रहेगा ना और बच्चा वार्म है तो आराम से, भले उसको थोड़ा सर्दी खांसी है फिर भी वो आराम से सो जाएगा। एक चीज नोट कीजिएगा, उसको इंक्लाइन पे सुलाना है, उसको नीचे करके नहीं सुलाना है, क्योंकि फिर उसका नोज ब्लॉक हो जाएगा और फिर वो आधी नींद से उठ जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बात है जो आप ध्यान में रखो। अब हम बताने वाले हैं घरेलू नुस्खा जो हम लोग इस्तेमाल किए थे जब मेरी बेटी जो है ना वो बीमार हो गई थी, मतलब उसको सर्दी हो गया था, नोज ब्लॉक हो जा रहा था उसका और वो रात में सो नहीं पा रही थी प्रॉपरली। तो उस टाइम पे हम लोगों ने क्या किया कि जब भी उसके सोने का टाइम हो रहा था तो उससे पहले जो सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल जो होता है, मस्टर्ड ऑयल थोड़ा गर्म किए, उसमें हम डाले अजवाइन और मंगरेला, दोनों अजवाइन मंगरेला डाले और लहसुन मतलब कि गार्लिक जो है ना, गार्लिक उसमें हम डाले, 3-4 क्लोव्स गार्लिक का उसमें डाल दिए और अच्छे से उसको पकने दिए लो फ्लेम में। ठीक है, वो अच्छे से पक गया तो वो पका हुआ तेल जब थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया तो उसके बाद उस तेल से फुल बॉडी मसाज, मतलब बेबी का जो है ना, बेबी का फुल बॉडी मसाज कर दो आप उससे।
तलवे में खास के जो पैर का तलवा है उसको आप अच्छे से ऐसे ऐसे रगड़ दो, फिर उसके बाद जो हाथ का तलवा है उसको आप अच्छे से रगड़ दो। और पॉसिबल हो सके अगर बेबी बियर करता है, थोड़ा बेबी अगर बड़ा है और बियर कर सकता है तो उसके नोज में उसको डालो, तो उससे क्या होगा ना कि वो जो ब्लॉकेज है ना वो ओपन हो जाएगा। और सर में आप नोट करना कि सर में आपको ये ऑयल नहीं लगाना है। जी हाँ, पका हुआ ऑयल, पका हुआ सरसों तेल आपको सर पे नहीं लगाना है, क्योंकि वो गर्म कर देगा, हीट कर देगा आपके वो बेबी के सर को। आपको लगाना है आप नॉर्मल सरसों का तेल, जो नॉर्मल मस्टर्ड ऑयल है ना वो आप लेकर के आप बेबी के हेड में लगा सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उससे बेबी को हीट मिलेगा। तो आप बेबी के फुल बॉडी को आप मसाज कर दो अच्छे से। मसाज करने के बाद बेबी रब का विक्स आता है, पिंक कलर का उसका बॉक्स होता है, डब्बा होता है। तो पिंक कलर का वो डब्बा जो होता है ना उसको आप विक्स को लो और विक्स को ना बेबी के छाती में, मतलब कि बेबी के चेस्ट पे और बेबी के पीठ पे और बेबी का जो लेग का जो तलवा है उसमें अच्छे से लगा दो। और उसके बाद बेबी को अच्छे से आराम करने दो। और हाँ, जब आप कवर कर रहे हो, आप सब कुछ कर दिए, तेल लगा दिए आप बेबी को, फिर उसके बाद आप विक्स लगा दिए बेबी को, फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि बेबी को सॉक्स पहनाना है। जी हाँ, सॉक्स पहनाना है। उससे क्या होगा ना कि बेबी हीट को रिटेन करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, तो आपको सॉक्स पहनाना है बेबी को और अच्छे से कपड़े वपड़े पहना करके इंक्लाइंड में आप बेबी को सुला दो, अच्छे से फीड करा करके सुला दो। बेबी आराम से सोएगा। और खास के दिन में जब वो टायर्ड हो गया, दिन में वो प्रॉपरली नहीं सो पाया है, तो बेबी लंबा नींद लेगा। उस टाइम आप खुद ट्राई करके देखो, आप एक बार ट्राई करके देखो, आपको पहले ही बार में इफेक्टिव लगेगा ये। तो जब उसका ठीक नहीं हो रहा था तो उसके पापा है ना, आप मेरे व्लॉग के वीडियोस में आप चेक कर सकते हो, उसमें ऑलरेडी है ये एग्जिस्टिंग वीडियो। जब मेरी जो बेटी है उसके पापा उसको फुल मसाज किए और फिर उसके बाद उसको सुलाए, तो फिर उसको जाकर रिलीफ मिला। तो ये थी आज की टिप्स बेबी, मतलब बेबी को कोल्ड एंड कफ हो गया है उससे बचाने के लिए। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, और अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आने वाले ऐसे वीडियोस और देख सकें। तो ये है फिलहाल मेरी बेटी, ये मेरी बड़ी बेटी है समायरा, और मेरी छोटी वाली जो बेटी है ना वो अभी नीचे गई हुई है मोरो। ब्लॉग्स में आपको पता चल जाएगा कि ये लोग क्या करते हैं और कहाँ रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।